नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, सर्वप्रथम आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को। बेल आइकॉन का बटन आपने अवश्य दबाना है, क्योंकि बहुत सारे जानकारियां मैं देता जा रहा हूं और आगे भी दूंगा आपको। एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों का क्या क्या प्रभाव होता है एक इंसान के ऊपर, इंसान की जन्म कुंडली पर। आपने मेरा वीडियो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। चलिए, इंसान की बात आई तो आपको मैं एक सच प्रमाण देने जा रहा हूं, जो कुछ दिन पहले बीत चुका है। वो व्याख्यान जो मैंने किया था। मेरा जो लाल किताब एस्ट्रो वर्मा फेसबुक अकाउंट है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। मेरी अथाह भविष्यवाणियां जो स्टीक हो चुकी हैं, जो मैं आज बताने जा रहा हूं, आपको दिखाने जा रहा हूं साक्षात। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेजा है फेसबुक अकाउंट का अपना, ताकि आप देख सकें कि उसमें कहीं जो आज हालात हो चुके हैं, बन गए हैं, कहीं मैंने एडिट करके तो नहीं लिख दिया। आप स्वयं चेक अवश्य करिएगा। चलिए, आज मैं आपको भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं। बहुत चर्चित, हिंदुस्तान की ही आन बान शान रही क्रिकेटर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, एक्टर भी रहे, कॉमेडियन भी रहे और अब राजनीति में बहुत अग्रसर हो चुके हैं। मैंने उनकी कुंडली पर बहुत सारी पहले भी भविष्यवाणियां की थी, फेसबुक पर ही, अखबारों में भी आई। वैसा वैसा उनके साथ बीतता चला गया। अब 2021 में उनका जन्मदिन जो है 20 अक्टूबर को आने वाला था, आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी कुंडली का और लाल किताब के वर्षफल का अध्ययन किया और भविष्यवाणी अपने फेसबुक अकाउंट लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर लिख दी। 1 सितंबर 2021 को, आज मेरे हिसाब से 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने पहले की भविष्यवाणी जो आज सच हो चुकी है। चलिए, आप देखिए क्या मैंने लिखा, कब लिखा, आप देख सकते हैं। मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूं, आप भी पढ़ते जाइए साथ में। लाल किताब एस्ट्रो वर्मा, सितंबर 1, 2021, यानी 1 सितंबर 2021 को भविष्यवाणी की गई। चलिए सुनिए, देखिए। श्री राधे, मेरी भविष्यवाणी दिनांक 1/9/2021। एक आग का दरिया है जिसमें डूबकर पार जाना है। पंजाब राजनीति वो आग का दरिया बन सकता है जिसमें अवश्य सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को हर पग पे संभल कर पांव रखना होगा, क्योंकि 20 अक्टूबर 2021 से उनका 59वां वर्षफल होगा प्रारंभ। जन्मदिन दिया बहुत बहुत मुबारक। मैंने ही पिछले कई वर्षों से सिद्धू जी की भविष्यवाणियां फेसबुक पर में कर रहा हूं, जो स्टिक हुई और वो पंजाब कांग्रेस के पद पर आसीन हो चुके हैं। मेरी भविष्यवाणियों से उनका परिवार, ध्यान से सुनिएगा, मेरी भविष्यवाणियों से उनका परिवार भली भांति परिचित था। अब उनका 59वां वर्षफल शुरू होने वाला है। अब मैं नहीं जानता कि अब वो मेरी भविष्यवाणी पर कितना तवज्जो देते हैं। मैं जानता हूं कि उनकी 59 में वर्षफल कुंडली में सूर्य बृहस्पति का संगम, ध्यान से सुनना, सूर्य बृहस्पति का संगम उन्हें बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन बाकी ग्रहों के प्रभाव भी उन्हें सहने पड़ सकते हैं।
गुस्से में अल्फाजों की झड़ी से ऐसा लावा प्रकट होगा कि कहीं वो आग का दरिया ना बन जाए। दूसरी औरतों से सावधान रहना होगा। दूसरी औरतों से सावधान होगा रहना। ग्रह के दो रुख एक केस के साथ साथ राजनीतिक कुर्सी की एक टांग कट कर हाथ आती हुई कुर्सी गिर सकती है। के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ना, टांगों, रीढ़ की हड्डी, पेशाब, किडनी के रोग की परेशानी की व ऑपरेशन की संभावना। डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कुछ सावधानियां बरत लें, सुनिए ध्यान से, अगर कुछ सावधानियां बरत लें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये थी मेरी फेसबुक अकाउंट, मेरा लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू के जो जन्मदिन से पहले मैंने 1 सितंबर 2021 को लिख दी थी। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं हम सभी, आप भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक जगह तो वर्णन किया है सूर्य बृहस्पति का संगम उन्हें बहुत कुछ देगा, बिल्कुल देगा, 101% देगा। कहीं ग्रहों की एक ऐसी अवस्था थी जो मैंने लिखा। क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा। अब आप स्क्रीन प्ले जो लिखा मैंने, ये एक स्क्रीन प्ले ही है लाइफ का, क्योंकि कुंडली जो है 9 ग्रह 12 राशियां होती हैं, उसमें हम एस्ट्रोलॉजर, ये कोई एस्ट्रोलॉजर कर सकता है। स्क्रीन प्ले बिल्कुल साक्षात शीशे की तरह, जैसे हम टीवी चैनल पर देखते हैं, अपने चैनलों पर देखते हैं कि क्या स्टोरी है, जो फिल्म देखते हैं वैसे ही स्क्रीन पर लिखा जाता है। वैसे ही मैंने सिद्धू साहब की कुंडली का जो लाल किताब का वर्षफल था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक स्क्रीन प्ले लिखा, भविष्यवाणी की। ध्यान से सुनिए। अब कहां से लावा प्रकट हो गया, आग का दरिया बन गया। सर्वप्रथम शुरुआत ही उसी से की कि ये पंजाब की राजनीति जो एक आग का दरिया बन सकता है और सिद्धू साहब को उसमें डूबकर पार करना होगा। वो होगी, पोजीशन बन चुकी है। क्या लिखा बीच में आगे जाकर, दूसरी औरतों से सावधान रहना होगा। अब उनकी कोई एक रिलेटिव बन के आ गई उनके अगेंस्ट, उन्होंने इंटरव्यू दे दी, आ गई औरत, ठीक है। अब आगे लिखा कि ग्रह के 2 रुख हैं, एक केस के साथ साथ राजनीति की जो कुर्सी की एक टांग टूटती हुई हाथ में आती हुई नजर आ रही है। एक केस जो उनका पुराना था, बहुत पुराना केस था, दोबारा खुल गया। और कहां वो पंजाब कांग्रेस पार्टी के वो सीएम के चेहरा बनने वाले थे, वो बना दिया चन्नी जी को। तो एक जो 4 पहिए होते, 4 पहिए नहीं मतलब 4 टांगे होती, कुर्सी की एक टांग टूट गई। मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक है, लेकिन सिद्धू साहब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने लिखा था कि बाकी ग्रहों से अगर आप सावधानियां बरते तो बहुत कुछ हो सकता है। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, सूर्य चाहे नीच का। देखिए, इनकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह जो हैं, राहु केतु बुध जो उच्च के हैं, कई ग्रह जो हैं 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी सभी अपनी राशियों में हैं। जो इनकी जो उतावलापन हो जाता है इनकी कुंडली के मुताबिक, देखिए शख्सियत तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है ये सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन देखिए हमारा जो जीवन है वो ग्रहों के अकॉर्डिंग ही हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ये ध्यान रखिए। इंसान अपने आप कुछ नहीं करता। फिर ये मेरी भविष्यवाणी ठीक कैसे हो गई? अगर इंसान ही करता तो सिद्धू साहब आज सीएम पद पे बन जाते। बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरी भविष्यवाणी के मुताबिक नहीं बने। लेकिन सिद्धू साहब नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जो माइनस ग्रह थे आपका, देखिए एक चीज का ध्यान रखना होगा, अभी भी सचेत रहना होगा। जब मेरी भविष्यवाणी ये नहीं कि बीत चुका है, क्योंकि हमारी जो भविष्यवाणी होती है लाल किताब के अकॉर्डिंग 1 साल का, जैसे 20 अक्टूबर 2021 से लेकर 19 अक्टूबर 2022 तक ये ऐसा प्रभाव रहेगा, लेकिन चीजें बीत चुकी हैं। एक मैंने लिखा था बीच में कि सूर्य बृहस्पति का संगम है, उन्हें बहुत कुछ दे सकता है। अभी तो लग रहा है सबको कि सिद्धू साहब तो गए, जी नहीं। अप्रैल का महीना जो है, 14 अप्रैल से बृहस्पति सबके शिफ्ट होने वाले हैं।
मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा क्या हो सकता है, होने वाला है कि सिद्धू साहब बहुत कुछ प्राप्त कर जाएंगे। अगर आप लाल किताब की रेमेडीज लेते हैं तो ये शायद हालात ना बनते। मैं ये भी बता दूं, अगर आप हर एक कोई किसी के लिए भी जैसे जन्मदिन आता है तो जन्मदिन से पहले पहले लाल किताब का वर्चुअल अवश्य बनाइए। आपको एक क्लियर पिक्चर आपकी आने वाले वर्ष फल की हम दे सकते हैं, मैं दे सकता हूं। मैं अपनी बात करता हूं, किसी और की बात नहीं कर सकता, तो मैं दे सकता हूं। अगर आप भी अपना लाल किताब का वर्ष फल निकलवाते हैं तो हम साल भर में जन्म तिथि से लेकर जन्म तिथि तक अगली, तो हम उसमें आपको एक मैप बनाकर दे सकते हैं कि क्या क्या बीत सकता है, क्या शुभ हो सकता है, क्या अशुभ हो सकता है। अगर अशुभ है तो उसकी रेमेडी लाल किताब की आप ले सकते हैं, उससे आप काफी हद तक हमारा बचाव हो सकता था। अगर सिद्धू साहब मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं तो मैं पहले से ही रेमेडी करवा देता उनकी। 1 सितंबर जैसे 20 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था तो ये हालात ना बनते। कुछ देखिए, जब ग्रह आते हैं, जब प्रभाव छोड़ते हैं, प्रभाव तो सहना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन रेमेडी से ये होता है कि आप लोग बच सकते हैं काफी हद तक। जैसे बारिश हो रही है, अगर छाता नहीं लिया तो क्या होगा, भीग जाएंगे, बुरी तरह बीमार भी पड़ सकते हैं। छाता ले लेंगे, कुछ हद तक भीगेंगे। बस यही सिस्टम है लाल किताब का कि अगर वक्त रहते आप रेमेडी कर लेते हैं, लाल किताब का वर्षफल निकलवा लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सिद्धू साहब, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। मेरी भविष्यवाणी ये थी, मैंने तो एक और भी कर रखी है। देखिए, ऐसी शख्सियत जो है ये हिंदुस्तान के उच्चतम पद पर भी आसीन होगी। मैंने अखबारों में दे रखा है। अरे बढ़िया गालियां दी थी मुझे लोगों ने जो आपके नहीं होगे समर्थक या कोई एंटी होगे तो उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां लिखी कि मैंने लिख दिया कि सिद्धू साहब आप राष्ट्रपति पद तक भी पहुंचेगा, आप हिंदुस्तान के उच्चतम पद पर भी पहुंचेंगे। चलिए, आपने देख ली है कि ये भविष्यवाणी किस प्रकार कुंडली के अकॉर्डिंग किस प्रकार सच होती है एस्ट्रोलॉजर की नजरिए से। अगर आप भी दिखाना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपने देख ही लिया नीचे, तो आप संपर्क कर सकते हैं। सिद्धू साहब, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वक्त को पढ़ते हैं हम और वक्त ही दर्शाता है वो चीजें, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं। वक्त आपके मुट्ठी में आने वाला है, कुछ ना कुछ बढ़िया अप्रैल में होना शुरू हो जाएगा। डोंट वरी। नमस्कार, मुझे आज्ञा दीजिए।